फ्लाइंग भी इधर ही आके शुरू की थी या पाकिस्तान में आप कर रहे थे उस टाइम पे? जिंदगी में पहली दफा जहाज जो उड़ाया था वो वॉल्टन एयरपोर्ट पे उड़ाया था। नहीं सर, वो आपने अली अजमत के अपार्टमेंट में उड़ाया था जहाज। वो वाले जहाज आज जो है ना, आपको पता है कहाँ गुजारी है? शीला के पास। गाना भी गा, नहीं, सिर्फ रैप नहीं रैप बहुत अच्छा करता है, गाना बहुत बुरा करता है। आई नो, आई मीन बदतमीज वो पैसा नो प्रॉब्लम जिसमें हुमायूं सईद मेरी हीरोइन थे। वसीम अकरम डज अ लॉट ऑफ वर्क ऑन ब्रॉडकास्ट अराउंड द वर्ल्ड। यार वो क्रिकेट की मुसर्रिश शाहीन है आजकल। बट मिसबाउल हक सर वो स्टीवन सेगाल हैं क्रिकेट के, एक्सप्रेशनलेस। हुमायूं सईद भी कह सकते हैं आप। सबसे ठंडा पार्टी कौन करता है? अरे गरम है बहुत। पूंड एक ही है। नहीं, अचानक 5-6 नाम आ गए। एक चीज जो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फौरन तब्दीली चाहता हूँ, चेयरमैन। तानु ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम अहमद अली बट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली बट. I am very privileged that I get to travel and I get to meet people and I get to interview people that I have been impressed with throughout my journey. One certain person who doesn't know, who actually started rap in Pakistan, is also known as the OG of rap in Pakistan. और उन्होंने हम जैसे नन्हे मुन्ने musicians के लिए एक दरवाज़ा खोला. He was young, he was rebellious. He's still very young at heart. खतरों के खिलाड़ी हैं, जहाज़ उड़ाने का शौक़ है. उस तरह तो बहुत चीज़ें उड़ा चुके हैं, लेकिन आज आजकल उन्होंने अपना नया ज़िंदगी के अंदर जो पैशन डिस्कवर किया है, that is he has become the voice of the biggest sport Pakistan has ever seen, which is cricket. Ladies and gentlemen, the man needs no introduction and it is my honor कि आज मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ and meeting one of my rap heroes, Mr. Fakhar-e-Alam is in the house. Sir, I'm really honored. Thank you very much for the very kind words. सर वो तो आपको पता है, आपने पैसे दिए थे तो मैंने अगर आप देर फ्रंट भी कर दें बेचे यार दिरहम पे आपको पता है यहाँ से वो टच एंड गो हो रहा था या कैश कोई नहीं देता. आप दुबई में बड़े अरसे से, मतलब यू बीन हियर फॉर मोर देन 10-15 years. 23 years. 23 years. 23 years. This is my 23rd year in Dubai. तो क्या पाकिस्तान में कोई काले डाले आ गए थे आपको उठाने? क्यों नहीं, पाकिस्तान में हुआ ये था कि 2003-2004 में बहुत ज्यादा आना जाना शुरू हो गया था दुबई में. We had a lot of concerts here at one point. तो मैं 2-3 बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5, जिस जमाने में परफॉर्म करता था, म्यूजिक करता था, सब करता था. आई केम हियर फॉर कॉन्सर्ट्स, डिड सम गिग्स हियर एंड ऑल दैट, एंड आई रियली लाइक्ड द प्लेस. हालांकि ये सब कुछ नहीं था जो आज आपको नजर आता है, बट मुझे एक चीज नजर आई कि आई थॉट कि यार बड़ी साफ जगह है, सफाई का बड़ा यहाँ पर ख्याल है, बड़ा एक वेस्ट का और ईस्ट का एक बड़ा अच्छा एमैल्गमेशन हो रही थी. आई थॉट यार दिस इज अ गुड प्लेस. उस जमाने में पैसे नहीं होते थे मेरे पास कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ अफोर्ड कर सकूं. 2003 की बात है. तो मैं कॉन्सर्ट करके वापस जा रहा था, तो उसी फ्लाइट पे एक डेवलपर थे, पाकिस्तानी डेवलपर. ही वाज डेवलपिंग समथिंग हियर. उन्होंने कहा तुमने कोई प्रॉपर्टी ली है दुबई? मैं कहा जी हम कहाँ फनकार लोग हैं, हम कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त. उन्होंने कहा नहीं, आई थिंक यू शुड एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड डील एंड ऑल दैट. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. नहीं, इट वाज नॉट. ये दुबई में काम करते हैं वो. तो उन्होंने मुझसे कहा एंड ही वाज बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट एट द टाइम. सो आई सेड कि यार अच्छा ठीक है, मैं इधर एक छोटा सा कोई मुझे बताएं कि मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूँ. मैंने देखा 2 बेडरूम था, मैंने ले लिया. एंड एज 2003 में हुआ, फिर मैंने उसको फर्निश करना शुरू किया, ऐसा ऐसा पैसे इकट्ठा करके यार मैं रहूंगा यहाँ पर. एंड देन आई स्टार्टेड ट्रांजिटिंग बिटवीन कराची एंड दुबई. और फिर 2004 में अगर आपको याद हो कि वो बोले क्या बात है मैं करता था. बोले क्या बात है जो शो था जियो सुपर पे, वो दुबई से ऑन एयर होता था. जियो यूज्ड टू हैव इट ऑन एयर फ्रॉम दुबई. तो वो मुझे फ्लाई आउट कर, वो भी यहाँ मॉर्निंग शो करते थे. तो वो मुझे फ्लाई आउट करते थे. मंडे की सुबह को मैं आता था, मंडे की रात को लाइव शुरू करता था. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रात खत्म करता था. फ्राइडे की रात खत्म करके सैटरडे की मॉर्निंग में कराची जाता था. और फिर संडे को मैं करता था पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का उस वक्त आता था हीरो कार्ड, उसका लाइव ड्रॉ करता था जियो पे मैं. जी मुझे याद है. तो ये मेरी रूटीन रही कोई 2-3 साल. एंड दैट्स हाउ आई गॉट काइंड ऑफ सेट अप इन दुबई. दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ दुबई स्टार्टेड. मगर दुबई और उस टाइम पे मतलब लाइक यू सेड कि बिकॉज प्रॉपर्टी की अपॉर्चुनिटी आई तो आप ज्यादा इंक्लाइन टुवर्ड्स हुए. हाँ, मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई, वरना तो उस वक्त भी मुझे लगता था कि अनअफोर्डेबल है. हालांकि उस वक्त 12 या 13 रुपए का दुबई का पाकिस्तानी रुपी और दिरहम का पैरिटी 80 रुपए. I can't say much about it. But that's just the way the door opened, and then I started liking the place because 2-3 चीजें. I always had an entrepreneurial element in me. तो मैं हमेशा से देखता था बिजनेस अपॉर्चुनिटी. वो दुबई में जो एक चीज़ मैंने इंस्टेंटली आते साथ ही देखी ना अहमद, वो ये थी कि
you get international access to markets. हाँ, बिल्कुल. Movement of funds in, out, doing business overseas, everything, it becomes so much more easier than Pakistan. And that's how my basis got Without stronger. greasing any elbows. Not greasing के अलावा यार, look, let's just be honest. हम लोग एक तो typically पाकिस्तानी हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ये believe करते हैं, ओ यार पाकिस्तान में तो बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता, अरे यार पाकिस्तान में तो सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता. एक मिनट के लिए ये दो एलिमेंट्स आप निकाल भी दें और सिर्फ गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क के ऊपर आ जाएं, पॉलिसीज के ऊपर आ जाएं, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो बिजनेस इकोसिस्टम जिस तरह सेटअप हुआ है वो इतना competitive hai. It cannot compete with the rest of the world, right? So if you're a business It person, actually discourages. it discourages this. In fact, it encourages you to do wrong kind of things in order to be profitable in Pakistan. हाँ. You understand what I'm saying? तो वो चीजें हैं जिसकी वजह से I kind of like being in Dubai. फिर मुझे बहुत यहाँ से नई चीजें access मिली to different places. And never looked back. आपने फ्लाइंग भी इधर ही आके शुरू की थी या पाकिस्तान में आप कर रहे थे उस टाइम पे? मैंने फ्लाइंग जो है ना जिंदगी में पहली दफा जहाज जो उड़ाया था वो वॉल्टन एयरपोर्ट पे उड़ाया था लाहौर. नहीं सर, वो आपने अपार्टमेंट अली अजमत के अपार्टमेंट में उड़ाया था जहाज? नहीं, वो वाले जहाज अली अजमत के अपार्टमेंट में जो जहाज उड़ाए थे अली अजमत और मैंने, अल्लाह ही रहम करे, साढ़े थे सारे थे. No, but in reality, so the real airplane, the first ever flight I ever did was at Walton Airport in Lahore. And as बचपन से, and I by the way bought you a copy of my book for my journey Sir, around please the tell world. me about this. I'll give this. I wanted to give this to you. Sir, Actually, let me just take this नहीं सर, इस तरह opportunity. नहीं, हाँ, मैं sign- साइन भी करूंगा sign आपके लिए होगा, भैया, sir. बिल्कुल करूंगा. The book is out, sir. तो मैंने बचपन में my favorite toy was always an airplane. वो लोगों की डिंकी की गाड़ियां होती थी या होता था, या लेगो के साथ आप कुछ बनाते थे, लोग घर बनाते थे, मैं जहाज बनाता था. So my childhood passion was always flying. I wanted to be an Air Force pilot, or a pilot, period. अच्छा खैर वो जनाब बचपन के शौक फैमिली से भी है, सारे निकल गए, सारा गुजर गया, हो गया, सब कुछ हो गया. And there's no pilot in my family, by the way. No, मैं कह रहा हूँ कि your family is politically influenced also. Well, That's not why. really politically influenced. My father was in government service. Yeah. He retired long time ago. But other than that, what happened was कि मैंने कहा यार मैंने flying करनी है. अब वो बचपन गुजर गया, सारा reality hit, life happened. 2015 में I had some time, so I went to the United States and I got my private pilot license in 2015. My license. Excuse me, क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है? Well, I have no fear. Al Jaleel Developers आपके लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का फर्स्ट पर्पस बिल्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी. A perfect real estate opportunity for the entire family. जहां होगी live performances, concerts, film studio, theme parks, and much more. For further details, call us now. Now back to Excuse Me. And in 2015 when I came back with my license, मैं जहाज उड़ा के आ गया हूँ, मैं तो पायलट बन गया. अरे वाह. मैं इसका कुछ करूँगी. It was a two-seater का जिसका आपको मिला था. 2015, so it's not on the seats, it's the single engine configuration. You have a private pilot license. Yeah. And then 2015 when I came back, I decided, you know what, I Google search. And मैंने कहा यार किसी पाकिस्तानी ने ग्लोबल सर्कमनेविगेशन नहीं की. ग्लोबल सर्कमनेविगेशन क्या होती है, जल्दी से आपको बताता चलो. सो बेसिकली जो हमारा सैयारा है ज़मीन का, उसका एक मुकम्मल गर्दशी चक्कर जब आप पूरा करते हैं तो उसको सर्कमनेविगेशन कहते हैं. Okay. आप ये अराउंड द वर्ल्ड Yeah, जिसको आप कहते हैं, आप इसको समंदर पे भी कर सकते हैं, आप इसको हवा में भी कर सकते हैं, आप इसको ज़मीन पर भी कर सकते हैं. हालांकि ज़मीन की कुछ क्रॉसिंग्स नहीं है, फिर वो आपको बाय शिप लेनी पड़ती है, अपनी गाड़ी को वेसल पे डालना पड़ता है क्रॉस करने को. सो पाकिस्तान का किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे किसी पाकिस्तानी का नहीं था. तारीख में मुझसे पहले एक वाहिद मुसलमान थे, वो द क्राउन प्रिंस ऑफ कतर थे. उन्होंने 80s में राउंड द वर्ल्ड किया था, बट उन्होंने एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट पे किया था, बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ था जिस पर उन्होंने किया था. मैंने एक सिंगल इंजन जहाज़ में किया था. यू रीड अबाउट इट इन द बुक एज वेल. तो मैं जब वापस आया, मैंने गूगल सर्च किया, मैंने कहा किसी पाकिस्तानी ने किया, दिस इज अ गुड एडवेंचर. सो आई अनाउंस्ड इन 2015 दैट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस. बट हियर्स अनदर थिंग, देयर वाज अ फादर एंड सन. अगर आप लोग, आपको आई विल जस्ट गिव यू सलमान हारिस एंड बाबर हारिस, द फादर सन डू. जी जी. वालिद साहब जो थे उनके एक्स पाकिस्तान एयरफोर्स के थे. दे वर लिविंग इन अमेरिका, दे वर अमेरिकन पाकिस्तानीज. उन्होंने मुझसे पहले जर्नी शुरू कर दी. And they knew that you No, were they didn't, but they started before me. Unfortunately for them, they both died in उनका जहाज गिर गया था Pacific Ocean में, and just on the last leg. Otherwise, they would have been the first Pakistanis to actually have done it. And it didn't happen. So then 2015, 16, 17 में insurance, permissions, visas, जहाज,
जहाज का रेंट, ये वो, कि भाई कैसे लीज करेंगे, कोई लीज करने को तैयार नहीं था कि इतने कम एक्सपीरियंस के साथ अराउंड द वर्ल्ड कैसे जहाज आप लेकर जाएंगे and all that sort of thing. But I just never gave up. That was a dream that I had, and I finally eventually went ahead. And in 2018, I became the first and to date the only Pakistani to have ever circumnavigated the globe in any mode of transport. एक बड़ा नाइटमेयर सीन भी हुआ था इसके अंदर। हाँ, रशिया में मुझे उन्होंने धर लिया था, पकड़ लिया था, हाँ। और बड़ा जेम्स बॉन्ड टाइप का सीन हो गया था मेरे साथ। अच्छा रशिया so it was मुझे ऐसा था कि मैं हुमायूं के साथ था, तो हमें वहां खबर पता लगी कि फखर-ए-आलम को पकड़ लिया गया। अच्छा, खबरें भी पाकिस्तान में आपको पता है ना बड़ी अजीब-ओ-गरीब निकलती हैं। उन्होंने तो कहा कि कोड़े मार दिए और रैम्बो की तरह लटका दिया। so it wasn't harsh, बट मैं चूंकि गुजर रहा था उसमें से और मैं बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में था, बट साइकोलॉजिकली इट वाज वेरी टॉर्मेंटिंग फॉर मी। व्हाई? बिकॉज मैं आया, मैं उतरा, हुआ क्या मुझसे कि जापान से, नगोया से जब मैंने टेक ऑफ लिया फॉर यूजुसालिंस, रशिया आपको पता है वो जापान की तरफ से शुरू होता है और यूरोप तक जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं अब जापान था, अब मैंने जापान से यूजुसालिंस जाना था रशिया ऊपर, और फिर क्रॉस ओवर करना था नॉर्थ पैसिफिक क्रॉसिंग इनटू अलास्का, देन वाया कनाडा एंड बैक नॉर्थ पोल से। हाँ, नॉर्थ पोल से मैंने क्रॉस करना था। तो अब मैं जापान से ऊपर जा रहा हूँ। रशिया का एक आइलैंड है यूजुसालिंस उसका नाम है, वहां पर उनका एक पुराना मिलिट्री एयरबेस है जो कि अब एक कमर्शियल एयरपोर्ट भी है। मैं वहां उतरा, तो वो खैर जो कुछ हुआ, उनकी कस्टम बड़ी हार्श किस्म की, पहली मेरी रशियन वो हो रही है। उन्होंने मेरा निकाला, उन्होंने कहा आ जाओ तुम इमिग्रेशन करते हैं जहाज की तलाशी के बाद। मैं गया इमिग्रेशन में, गया, उसने यूँ देखा, उसने सब कुछ करके के बाद उसने स्नैप उठाई, एग्जैक्टली फिल्मी तरीका, स्नैप उठाई और फिर यूँ देखते हैं, फिर स्नैप रख दी, फिर यूँ देखा, 10 मिनट तक वो यूँ देखता रहा, कभी आगे जाए कभी पीछे जाए। मुझे कोड़ियों सब फिर पंगड़ा पाओ। बेटा तेरा तो होना सी पंगड़ा ही पा रहा है, तू रुक। तो and he looked at me and he said, big problem. मैंने कहा, excuse me, what is the big problem? Your visa expire tomorrow. मैंने कहा, yeah, so my visa expires tomorrow. Once I enter, I have 30 days to remain in Russia, but I'm not. I'm just entering now, and I just stay the night here. I go to Petropavlovsk, stay the night there, and then I go to Anadyr and cross over to Alaska 2 nights. So why is the problem? No, but your visa expire tomorrow. Oh, मैं क्या भाई, टुमारो तो मतलब होगा ना। तो अभी तो मैं आ गया हूँ ना, तो अब तुम चूंकि आपके पास जहाँ का दुनिया के जो लोग रेगुलरली ट्रैवल करते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस दिन तक आपका वीजा वैलिड होता है आप उस दिन तक उस मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। और ये उनको भी पता था। ये उनको भी पता था। जी, बस वो वही बात है, पंगे लेना। नहीं, पंगे नहीं लिए थे एक्चुअली, इसको मैं क्लैरिफाई करता हूँ। बड़ी देर उसने कहा योर वीजा एक्सपायर टुमारो। मैं कहा कैसे टुमारो? कहते हैं लुक 29, यस, नाउ 30th। और मैं कहा यू मीन yesterday? क्या yes, tomorrow? Okay, yesterday expire हो चुका था। Now how that happened was, if I had landed in Moscow, which was on the other side of the time zone in Europe, I was in time 12 बजे रात से पहले। But because I was on a different time zone, और इसको भी मैं जरा कुछ बता दूं कि ये कैसे होता है। All pilots are supposed to calculate their timing, departure arrival timings as per GMT। सर, तो आपको अपनी टाइम जोन का, वो बस एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन हुई। बट अगेन जीएमटी मास्टर होते हैं ना, कम ही हो जाना चाहिए। It was a great experience. They kept me overnight after realizing first I was fingerprinted, photographed, put in a small room without air conditioning, without heating। नहीं ये तो नहीं हुआ था, but without heating they put me in a room, छोटे से कमरे में डाल दिया उन्होंने, जिसमें एक कुर्सी, एक टेबल और कोई खिड़कियां नहीं। अच्छा, तो अंदर हीटिंग भी नहीं, तो मेरी जैकेट जहाज विच। मैं हो गया, मैं कितने फंस गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। मैंने कहा भाई, फिर मुझे बाथरूम जाना था। अब मैं अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ कि कोई खूब बाथरूम मैंने भी जान दे यार थे। Nobody responded. So I opened the door. जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक सिक्योरिटी वाला खड़ा था। मतलब he could hear me knocking. He didn't bother to it. मैंने कहा I need to go to the restroom. What? I need to go to the restroom. ये यूनिवर्सल इशारा नहीं है। ये फिर एंड में मैंने ये इशारा किया। मैंने कहा I need to go to the toilet. फिर मुझे उसके अंदर अकेला। फिर 20 मिनट बाद वापस आया 3 बंदों को लेके। And then the 4 of them walked me, मैं बीच में, 2 आगे 2 पीछे, और वो मुझे बाथरूम लेके गए। सर, प्रोटोकॉल। आगे जाके मैं बाथरूम पहुंचा तो मैं, मर्दों के बाथरूम में यूरिनल होता है, हम तो यूरिनल इस्तेमाल करते हैं, और मैंने फ्लाइट सूट पहना हुआ था, क्योंकि फ्लाइट सूट की जिप यहाँ से यहाँ तक आती है। तो मैं बाथरूम गया, मैं यूरिनल पे गया तो एक बंदा यहाँ आके खड़ा हो गया। मैंने कहा, मेरी हंसी छूट गई, एक्चुअली हंसी उसमें छूट गई। मैंने कहा यू गोना स्टैंड हियर? अच्छा, समझ उनको अंग्रेजी याद ही नहीं थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपना काम किया, वापस आके कमरे में बिठा दिया। सो इट वाज एन ऑर्डील।
एंड देन देयर वाज अ होल गेम ऑफ कैट एंड माउस। वो मुझे कहें ये पेपर साइन करो, मैं रशियन में मैं तो नहीं करता, मेरी एम्बेसी से बात करो। फिर मैंने उनसे नेगोशिएट किया, भाई मुझे अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ कोऑपरेट करूं, पहले उन्होंने धमकियां लगाई, यू विल गो टू रशिया प्रिजन फॉर 10 years 15 years, ये वो फलां, बड़ा कुछ उन्होंने किया। मैं जब कुछ साइन वाइन नहीं ना किया, फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई वो नहीं है। At that point, you contacted Pakistan embassy. No, nobody knows what is happening there right now. Then I said to them, look, you want me to sign all of this? Fine. मैंने कहा भाई look, I'll sign, but first food and give me something warm to wear. Either bring my jacket from the airplane, yeah, or bring my or somebody give me something. मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बने। हाँ। वो भाई आधे घंटे बाद एक कॉफी का कप, 2 बिस्किट कमरे में लाए, और एक बंदा मेरी जैकेट लेकर आ रहे जहाज में से निकाल के। अरे बाबा। अच्छा, उसने मुझे जैकेट दी, मैंने जैकेट पहनी, नॉट थिंकिंग एनीथिंग। आई वोर द जैकेट, जिप करके मैं बैठ गया, शुक्र है सुकून आ गया यार, बिकॉज इट वाज -2 वेयर आई वाज। तो मैंने कहा शुक्र है, मैं बैठा ना थोड़ी देर ऐसे ही बैठा हूँ, तो मेरा हाथ क्यों, मैंने कहा ये क्या है, मैंने अंदर हाथ डाला ना, तो मेरा पाकिस्तान वाला सैमसंग का फोन जो था वो था। ओ मैं क्या, because they were not allowing me to use the phone or anything, okay, right? okay, They refused. So I said, give me my phone, let me talk. No, nothing. You sign papers. वो मैं फोन निकाला, मैंने फोन ऑन किया, मैंने कहा अल्लाह मियां चल जाए, एंड ऑन हुआ है, और ठक करके मैंने जब ऑन हुआ है, सिग्नल लगे हैं ना, तो देखा है तो टेक्स्ट मैसेज आया, 50% ऑफ ऑन फर्स्ट पिज्जा क्लिफ्टन ब्रांच। मैं कहूँ ये पाकिस्तान का टेक्स्ट मैसेज आया, पाकिस्तान का रोमिंग ऑन है। मैंने फिर डेटा देखा, डेटा नहीं चल रहा था, मैंने चलो नो प्रॉब्लम। मैंने जनाब जी टेक्स्ट मैसेज शुरू किया, पहले तो अपने घर वालों को बताया भाई मैं इधर फंसा हूँ, फिर मैंने अपने तमाम दोस्तों को, हुमायूं, सईद, फैसल कुरैशी, एवरीबॉडी, आई जस्ट वो मारिया वास्ती, आयशा, एवरीबॉडी, आई जस्ट सेड गाइस इन ट्रबल। एंड देन अ कपल ऑफ जर्नलिस्ट्स आई मैसेज्ड, एंड आई सेड कि आई एम बीइंग हेल्ड एट दिस एयरपोर्ट, this. Then at 6 a.m. in Pakistan, it became breaking news. It went all the way to the government of Pakistan. Then the foreign minister at that time called up the Russian ambassador. Then the defense attaché from spoke to somebody. तो अगले दिन जाकर 36 घंटे के बाद जो है उन्होंने मुझे नया वीजा इशू किया वहीं पे, और फिर उन्होंने थ्रू किया। So that's my story and my ordeal. और इसमें मैंने रात जो है ना, आपको पता है कहाँ गुजारी है, ये भी बड़ी सुंदर की बात है, शीला के पास। काश ऐसे मजाक करो, काश नहीं, ऐसा काश नहीं, गलत ये आकाश वाला ये काश नहीं। So what happened was कि रात को उन्होंने मुझे जहाँ रखा ना, जब उनका तय हो गया कि यार ये बंदा ठीक है, नोन है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने कहा यार कोई सेल वेल नहीं है जिसमें तुम लोग बंदे को बंद रखते हो, सेल में चूंकि अक्सर कोई ना कहीं ना कोई बिस्तर बुस्तर तो होगा। उन्होंने कहा हमारे पास यहाँ सेल वेल होल्डिंग सेल नहीं है, या तो ये कमरा है जिसमें तुम्हें बिठाया, मैं इस कमरे में तुम्हें नहीं रह सकता, इट वाज वेरी स्मॉल रूम, राइट। तो उन्होंने कहा फिर दूसरा ये कि जो हमारा डिपार्चर लाउंज है ना पैसेंजर्स का, हम तुम्हें उसमें बिठा लेते हैं, इट वाज़न्ट अ वेरी बिग एयरपोर्ट, तो उसका था, मैं उधर उन्होंने बिठा दिया मुझे, मैंने कहा चलो ठीक है यार यहाँ पे गुजर जाएगी। अच्छा, वहाँ पर वो सारे स्टील के बेंचेस थे, स्टील की बीच में, तो ये नहीं कि मैं लंबा हो सकूँ, बट मैं कहा चलो ठीक है यार, आई जस्ट मैनेज, अभी रात ही गुजारनी है, सही है, सुबह तक वीजा शीजा आ जाएगा जो भी होना है। ब्रो गेस व्हाट हैपेंस देन, 7-7:30 बजे ना अचानक लाइटें बंद होना शुरू हो गई ना एयरपोर्ट की, क्योंकि वो छोटा सा टर्मिनल था, जिस तरह हमारा मोंजेदारो का ये लड़का ना उस टाइप का, एयरपोर्ट लाइटें बंद होने शुरू हो गई। उन्होंने कहा एक सिक्योरिटी वाला हम छोड़ के जा रहे हैं, एक सिक्योरिटी वाला वो जो नहीं उनके हेड फर वाले काले पहन के, काला कोट पहन के, वो लगा के वो बैठा हुआ मेरे सामने, आर्नल्ड की रेड हीट वाला, वो मेरे सामने बैठा हुआ, मैं बैठा हुआ। वो कोई 1 घंटे के बाद कोई ऐसी तूफानी ठंड पड़नी शुरू हुई, और चूंकि रात होनी शुरू हो गई थी तो मजीद टेम्परेचर, मैंने उसको जाए कहा, बड़ी देर में उसको समझना है, उसने अपना फोन निकाल के ना गूगल ट्रांसलेट पे, मैंने कहा व्हाई इज इट सो कोल्ड, मैंने लिखा, उसने कहा बिकॉज एयरपोर्ट क्लोज, हीटिंग क्लोज, ऐसे एयरपोर्ट बंद हो गया, हीटिंग बंद करके चले गए बहुत सारे। देखिए कितनी डेडिकेटेड कॉम है कि अपनी हीटिंग बचा रहे हैं। So here's a funny thing, there's a chapter on this in the book, जिससे मैंने उस थर्मोमीटर की, उस टर्मिनल के अंदर जो थर्मोमीटर था उसकी फोटो भी खींची, उसकी तस्वीर खींची हुई है कि मैं वहां पर हूँ और वहां पे ठंड में मैं कुकड़ हो रहा हूँ। तो मेरे साथ हुई क्या उधर, राइट हियर, दैट्स द थर्मोमीटर्स पिक्चर, you see that? That's zero. Yes. Inside, this is inside the terminal. This is where I'm sitting. You see this, the steel, you see the steel benches? Oh God. वो मैं उसमें हूँ और ये उसका हुआ है। So then, जब बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, तो मैं क्या ऐसे रात भी गुजरती मेरी। एडी ठंडी ते मैं कभी जरूरत भी नहीं मारी। मैं तो मर जाऊंगा। So guess what I did? मैं बार-बार चुके वो उन्होंने एक मुझे केटल दे दी थी,
और चाय दे रही थी बहुत हाँ, सारी। हाँ, हाँ, तो तो मैं पानी। वो पिए जा रहा था, तीन नाले बाथरूम जाई जा रहा था। हाँ 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 तो 2-3 ट्रिप्स में ना बाथरूम के बाद जब हाथ धो के ना वो मशीन के नीचे नहीं डालते, फू गर्म हवा निकलती है, वो मैं क्या, ओए गर्म हवा की सोर्स मिल गई। फिर मैं सर। वापस आया, मैंने ढूंढे कोई अखबार पुराने इधर उधर पड़े थे, लिए गया बाथरूम में, जमीन पे बिछाए और वो किया, उसके नीचे लेटा, ठीक है, यूं ही नींद आती, ठंड आती थी, यूं हाथ ऊपर करता था, भूं शुरू हो जाता था, मैं सो जाता था थोड़ी देर के लिए। So that's how I spent the night. I loved it. It was an adventure. Now I laugh about it. At that time I hated it. सर मैं देखें आपकी सारी जिंदगी माशाल्लाह इज बिन एन एडवेंचर. लेट्स टॉक अबाउट द रैप एरा वेयर इट ऑल स्टार्टेड. आप कैसे born and bred in Punjab, if I'm not So I mistaken. was born in Lahore, but Yeah. raised in Islamabad. My Yeah. childhood is Islamabad. All my childhood memories are from Islamabad. And then I came back to Government College Lahore. And then, of course, Government College Lahore. And while I was in Government College Lahore, Mundiyo the Kudiyo Bhangra Pav happened. How? मतलब उससे पहले पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जहाँ पॉप सीन अभी डेवलप हो रहा था और वो सारा कुछ हो रहा था, इन कम्स अ बॉय रैपिंग एंड दैट नॉट इवन इन इंग्लिश. या तो समझ आती है नहीं, कभी अंग्रेजी से इंस्पायर हुआ, अंग्रेजी रैप कर रहा है. You did Minglish, Punjabi, Urdu, English Okay, rap. yeah. So how this happened was in 86, 87, my father was working from Pakistan Foreign Office. He was working in the US Congress, Congressional Fellowship पे जाते थे. Yeah, जी. So we were in America at that time. तो 2 साल ना अमेरिका में मेरा जो है ना एक्सपोजर हुआ for the first time to Run DMC, to Live Crew, right? And I LL Cool J, LL Cool J. oh, yes. I started, you know, Mama said knock you out. So मैं ये कोई यार ये तो बड़ा fascinating music है. And I kind of developed a whole cultural flavor to it because I used to play basketball, and there were a lot of African American boys in the neighborhood that I used to play with. So I got exposed to that culture and all that thing. जब मैं वापस पाकिस्तान आया और जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुंचा, तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एक तो मैं ड्रामेटिक सोसाइटी का मेंबर था एक्टिव, दूसरा मैं उसकी जो म्यूजिक सोसाइटी थी उसका भी क्लब का मेंबर था, जहाँ पे राहत भी होता था बाय द वे, राइट. सो राहत वाज मच सीनियर टू मी एट दैट टाइम, बट वी वर, यू नो, I met him many times at that time. He used to come visit occasionally. And वो उधर I met a couple of musicians and वो लोग जैम कर रहे होते थे, तो मैं जैमिंग पे चला जाता था. इतने में लाहौर के 2 लोकल बैंड्स होते थे, एक का नाम था नाइट क्रीचर्स, एक का नाम था जुपिटर्स वाला ही एरा था, म्यूजिक मैथ, एग्जैक्टली, म्यूजिक मैथ, नाइट क्रीचर्स एंड स्ट्रिंग फेलोज. सर स्ट्रिंग फेलो, राइट. इनके कुछ लोगों से मेरी जो है ना वो मुलाकात होनी शुरू हुई. अच्छा, मैं जरा बर्गर बच्चा, ये थोड़े लौरिये जुगतबाज, यू नो, एग्जैक्टली, या सो एंड यू नो इट वाज वेरी वो. तो मैंने कभी कोई बीट बजा रहा होता था, R8 मशीन आई थी बड़ी नई R8 मशीन पे लोग बड़ा काम करते थे, वो किसी ने R8 मशीन पे लूप लगाया हुआ, तो मैंने उसके साथ में ऐसे ही रैप करना शुरू कर दिया. तो वो है कि रैप म्यूजिक वो है बड़ा, मतलब, सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. देन आई रोट with my ceiling fan in my model town house in Lahore. तो सीलिंग फैन का कोई प्रॉब्लम था, तो वो जब मूव करता था, घूमता था ना, तो कड़क कड़क वो मेरी मेट्रोनोम थी. एंड ऑन दैट सीलिंग फैन इज वेयर आई रोट, come on everybody, आओ पंगड़ा पाओ, पंगड़ा फैशन आओ ना चुकाओ, put your hands up in the air with me, नाले सोनी चिकुड़ी from Lahore, the city party, आओ मेरे नाल तो we together, we'll put पंगड़ा fashion free. That's where I wrote it, the whole thing out. Then that became a government college cafeteria item, table के साथ, right? And then I did the chorus, मुंडे होते कुड़ियों सब भंगड़ा पाओ. सर मैं वही कहूँ, that's how it started. You जब आप आए सीन के अंदर और आपने एकदम भंगड़ा पाओ became one of the biggest hits of that year, और उसके बाद एकदम एक सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट, एरिड जोन एकदम आ रहे, इधर से वहाँ से क्या कहते हैं, नदीम जाफरी, यू गाइज, और एकदम एक मूवमेंट आना शुरू हुई कि जी न्यू म्यूजिक आ रहा है. अभी हम लोग उस टाइम पे EP was nowhere, बट एक hope. No, EP had already, I remember now. नहीं, भंगड़ा पाव पे नहीं, भंगड़ा पाव पे नहीं थी, but by the time I got to started VJing for music channel charts, और मैं म्यूजिक चैनल चार्ट से पेप्सी टॉप ऑफ द पॉप्स पे जब मूव किया था, तो EP had already come about. EP was this rebellious sound. It was EP, it was Coven, it was, you know, a couple of other bands from Lahore. There's a whole alternate scene coming out of Lahore, and very wicked, right? So the first time I heard EP music and all that, I was like, "Whoa, what is this? This is totally." Entity था, EP बना. Entity बाद में बना था, correct. Entity पहले था, very EP बना था. Entity Paradigm था गालिबन, या कुछ ऐसे ही था ना. Paradigm अलग था, EP अलग था. Then they became EP basically, right? But वही बात मैं कह रहा हूँ. अच्छा, you guys were rocking. Fawad Khan at that time, the lead vocalist, you doing the rap thing at that time, it was groundbreaking stuff. As a rapper, as a host, as an actor,
and now as a pilot, and as a businessman, you've worn a lot of hats Mhm. over the years. What defines you the most? I would say adventurous. I think the right word for me would be adventurous because these are all adventures for me. Acting, adventure. Acting ki the first film I did was Very Good Dunia, Very Bad Log Very Bad Log. with Shan and Neeli and Resham. The second film I did was No Paisa No Problem, जिसमें हुमायूं सईद मेरी heroine थे. Jay. Pyari, उसका the movie I used to call him Pyari. I still call him Pyari, by the way. And then I did Sarhad Par in India, Mumbai, with Sanjay Dutt as a guest appearance there. And so I did 3 movies. The first movie I did Very Good Dunia, Very Bad Log. उसी साल I got the National Film Award for the Best Actor. I won the Nigar Award for Best Actor. So I did that whole thing. I wish कि मैं उस वक्त नहीं, मैं इस वक्त आया होता सिनेमा में, जो आज का सिनेमा है, जो आप लोगों के ये जो अब जो चल रही है सारी. I wish I'd done this. I wish I'd done cinema now, not back then. मैं हुमायूं से भी बात करता हूँ कि यार हमने जब वो की थी नो पैस, जब मैंने हुमायूं से जब बात की थी कि हमने जब वो की नो पैसा नो प्रॉब्लम, सॉरी या नो पैसा नो प्रॉब्लम, तो मैंने उसको कहा कि यार थोड़े हम लोग जल्दी कर गए, हम लोग थोड़ा बाद में किया होता तो वुड बीन, कहते हैं वो दौर अब वो दौर है वो सारे. आपने एक्टिंग में भी मतलब हल्का फुल्का डैबल किया था, बट आई थिंक योर ट्रू कॉलिंग केम इन द फॉर्म ऑफ होस्टिंग. मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने करियर में 2-3 लोगों से जब मैं होस्टिंग कर रहा था तो मैंने बड़ा लर्न किया था. एक तो अल्लाह जिन्हें नसीब करे मोइन अख्तर साहब, oh yeah, and second was surprisingly you. I was like, Wow. यार, wow, he's I'm such a honored. good host. Because सर देखें, आपके एक सबसे अच्छी चीज़ है, let it be a corporate event, let it be a main अवामी. event या अवामी event, आप अपने आप को chameleon एकदम मतलब वो कर लेते हैं. So yes, I always admired that about you. But hosting was a calling for you, yeah, it just happened for you? It was very natural. I never, even to date, I have never felt, और वही वाली बात कि मैं किसी भी चीज़ की होस्टिंग करवा रहे हो ना आप मुझसे, I don't feel out of my skin. Yeah. Right? Like for music, by the way, I have to be very honest with you. I was never a great vocalist. मेरे दो दोस्त यार जो थे नदीम जाफरी टाइप के, नहीं तू गाना भी गा, तू सिर्फ रैप नहीं कर, रैप बहुत अच्छा गाता है, गाना बहुत बुरा गाता है. I know. I mean, I'll be very honest. मैं भी गाना नहीं अच्छा गाता हूँ. तो no, but I'm just saying, इसके वो मुझे जब मेलोडियस उसमें डालते थे ना, I used to be out of my skin. Yeah. अब वो स्टूडियो में जाके आप कर लेते हैं किसी ना किसी तरह से रिकॉर्ड, ठीक है ना, 50 टेकों में आपसे एक ना एक टेक तो सही लगी जाती है ना, वो रिकॉर्ड तो सही हो जाता था एल्बम के अंदर, ठीक है, लेकिन वैसे ना इट वाज आउट ऑफ माय स्किन. रैपिंग वाज नेचुरल टू मी, बट होस्टिंग वाज वेरी वेरी नाइस. लाइक आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल zone when I'm hosting. Second thing that happened is that communication with people, because the hosting is all about आप लोगों के साथ किस तरह collective conscious को ऑडियंस की कैसे डील करते हैं, एंड दैट जस्ट केम नेचुरली टू मी. सो आई हैव बीन ब्लेस्ड, आई गेस. मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ. एक होस्टिंग का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपको हुआ था फिरोज खान साहब के साथ. जी बिल्कुल हुआ था. बिकेम अ लॉट पब्लिक आल्सो, और वो उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया के वो हालात भी चल रहे थे और उन्होंने कुछ बात इस तरह की कही थी, बट यू मैनेज योरसेल्फ वेरी वेल. सी, इट वाज अनफॉर्चुनेट. अब तो वो जिंदा नहीं रहे, तो आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू कि उनके बारे में मैं कोई बात करूं या करूं. बट ये था कि जो उन्होंने कहा था वो गलत था, और उनकी तबीयत नासाज थी. जो मैं तबीयत की बात करता हूं तो ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग व्हिच एवरीबडी न्यू देयर एट दैट टाइम. एंड देन हिज वर्ड्स, आप पाकिस्तान आए हुए हैं, आप पाकिस्तान इतनी हॉस्पिटैलिटी आपको शो कर रहा है, to say things like that, politically charged things at a place like जहाँ पे हम art, culture और उसकी बात कर रहे हैं, was just not appropriate. And then of course he lost control of the situation. I didn't. I backed away from it. I handled it very differently. मतलब वो जब उन्होंने अपना कर लिया जो सारा कुछ करना था, शोर शराबा तोड़ फोड़ उन्होंने अपने टेबल पे जो करनी थी कर ली, तो उनको सिक्योरिटी ने वहाँ से हटा दिया था. मैं स्टेज पे गया तो मैंने सबको यही बोला था, जो मेरे वो थे, मैंने कहा जी हमारे मजहब में और हमारी तहजीब में मेहमानों की इज्जत करना, मेहमान नवाजी करना और मेहमानों के लिए अपना दिल व जान हाजिर करना जो है वो एक पार्ट है हमारे कल्चर का. हमें ये शोभा नहीं देता कि हम किसी के साथ बदतमीजी करें. और हमारी मेहमान नवाजी में अगर किसी से कोई गलती हो जाए, कोई नाजेबा बात हो भी जाए, तो हम पाकिस्तानियों का दिल इतना बड़ा है कि हम उसको भी दरगुजर कर देते हैं. तो अगर आज आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे तो मैं आप लोगों से उसके लिए माजरत चाहता हूँ. सो दैट वाज माय रिस्पॉन्स टू द होल थिंग. That's a dignified thing to do. मैं ये कहूँगा कि आपके करियर के अंदर जिस तरह आपने इतनी ज़्यादा हैट्स पहनी,
रैपर के लिए आप हुए, फिर देन यू वेंट अवे, उसके बाद यू केम बैक एज, मैं कहूँगा कि एक्टिंग के अंदर ट्राई किया, चले गए, एक दो आपने शोज किए, आए, चले गए। अब कुछ अरसे के लिए, जिस तरह फिल्म नहीं आती थी कि अच्छा होना ये फिल्म, 4 साल बाद अगली फिल्म आएगी, but Pavilion became a whole different beast. You have entered the mainstream like never before. It's like Fakhar-e-Alam on a vengeance, and it actually is one of the biggest cricket shows out there. I mean, India cannot match it now. And alhamdulillah, the way you conduct it, Wasim bhai, Moin bhai, everybody is just doing. How did Pavilion came about? सलमान भाई से तो आपकी वैसे ही बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, सो सलमान एंड जे मैसेज में कि यार हमने राइट्स ले लिए हैं और हम अपना स्पोर्ट्स चैनल करने लगे हैं, एंड यू नो वीड लाइक यू टू कम ऑन बोर्ड एंड ऑल दैट। आई सेड या ऑफ कोर्स यार, आई बी मोर देन हैप्पी। उससे पहले you were affiliated with No, I had already done the Asia Cup for 10 sports. I had gone to 10 sports की broadcast, international broadcast, you know, अंग्रेजी की होती है with English cricketers and all that. I'd already done that, so I had to started doing that. तो मेरा काफ़ी उसमें जो है ना वो हो गया था। बट जो मैं करना चाहता था ना क्रिकेट के हवाले से, वो मुझे पेविलियन में करने को मिला पहली दफ़ा। सो यू नो, सो व्हेन जे सेड, सलमान सेड, and here's the thing, I told Salman on a couple of occasions, I said, Salman, मसला ये है कि इतने महंगे राइट्स आपने खरीदे हैं ना, अब you know, let's not be penny wise foolish, and I've got to give it to Salman Iqbal कि he showed big hearts, you know, his heart, he said कि यार मैं बड़ा दिल गुर्दे के साथ, a very big heart, and he said yeah, go for it. So like जब हम सेटअप कर रहे थे शुरू में, तो जे हैड एन आइडिया कि हम इसको इस तरह प्रोडक्शन को करेंगे एंड ऑल दैट। मैंने फिर जे को समझाया कि जे आई थिंक द बेस्ट टू डूइंग इज लेट्स डू इट द वे द स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स डू इट, let's keep it like that. Okay. So then we got, you know, a team from overseas to come in to start the first 1 week of the first edition of Pavilion. ठीक है ना? Because आपका एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस था उनके साथ, मैंने कहा यार हमारे लोगों को इसकी ट्रेनिंग नहीं है, थोड़ा सा उसको वो है। एंड अगेन जे सेड यस लेट्स डू इट इन ऑल, एंड सलमान ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा, ही उसने बड़ा वो किया, एंड वी वेंट अहेड विद इट, एंड वी काइंड ऑफ लेड द फाउंडेशन फॉर इट। देन you know, of course, having Wasim Akram is a great blessing. But here's the thing, Wasim Akram does a lot of work on broadcasts around the world, right? But to get him into the element, क्रिकेट की कहते हैं मुसर्रिश आई हैं आजकल। but to get him to do the things that he do, that requires you to actually जो आपने इनको नूरी नत बना दिया था, मैं यार ये। But forget about Wasim bhai, to chale is a great sport, you know, I mean the legend, no question about it. But to get Misbah-ul Haq to do the things that he's been doing, आप लोग सोच नहीं सकते। सर वो स्टीवन सेगाल हैं क्रिकेट के, एक्सप्रेशनलेस। मतलब भाइयों से भी कह सकते हैं आप। भाइयों माइंड ना करी मेरी जान। मैंने नहीं कहा भाईजान, मैंने नहीं कहा। सारी जिंदगी तू ही उसको कहता है भाईजान, मैं नहीं कहता भाईजान। लाइफस्टाइल अवार्ड्स के स्टेज पे खड़े होकर तुमने कहा था उसी एक ही टोन में और उसी एक्सप्रेशन के साथ सारे डायलॉग बोल के चला जाएगा। सो आई डिडंट, यू सेड इट, आई जस्ट पिकिंग इट अप। अल्लाह माफ, ये नहीं, ये भाईजान, ये आपका इंटरव्यू हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। नहीं, मगर आई एम श्योर देयर आर सो मेनी स्टोरीज, बट व्हाट मेड पवेलियन इज, एक तो आप लोगों की केमिस्ट्री, टीम वर्क मैन, टीम वर्क। देखो मैं हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट लाइक टू, मैं समझता हूँ कि हम लोग अगर ये समझें कि कोई अकेला बंदा जो है ना किसी चीज़ को वो कर सकता है, it's always teamwork. There is always a team somewhere or the other that is working. So Pavilion is nothing but teamwork, whether it is the 5 of us on camera, or whether it's our entire production crew behind us, whether it is Salman Iqbal or whether it is JJ, देखो सबको हर एक को, everybody has to pull their weight. Yeah. And everybody has to, you know, really go out of their way to pull off something. So here's the funny thing, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया में, इंडिया कप आपका मतलब है? हाँ, लेकिन इंडिया एंड में नहीं जीता ना, eventually came Australia at one. But I just want to tell you something very interestingly. We were getting calls, both Wasim and me, through the different people in the sports broadcasting world, saying कि ICC की मीटिंग्स में पेविलियन शो डिस्कस हो रहा है। ICC की ऑफिशियल मीटिंग्स में, I'm sure हो रहा होगा, कि वो अपने मीडिया पार्टनर्स और प्रोडक्शन वालों के साथ बात कर रहे थे। एंड देन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया वाज अलाइव, वेरी यू नो हैप्पी टू सी कि एवरीबॉडी लाइक। डू यू थिंक ये वर्ल्ड कप जिस तरह इंडिया ने हमारी टीम को ट्रीट किया, जिस तरह ऑडियंस वहाँ की
कहते क्राउड ने पाकिस्तानियों के साथ किया, एंड लॉट ऑफ टाइम्स आई कुड सी के यू गाइस हैड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट आल्सो, हालांकि जिस बात यहाँ कुछ और होते हैं, हमारी टीम को टारगेटिंग किया जा रही है सर. डू यू थिंक इंडिया एट द एंड ऑफ द डे वाज अ गुड होस्ट? Could have been better. They could have been much better. But I'll tell you something. I've spoken to some of the boys that were on in the World Cup. Team हमारी गई थी. And they were actually very happy. They said, हमें बड़ा अच्छा ट्रीट किया उन्होंने, होटलों में बड़ा अच्छा ट्रीट किया. इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में उनको ज़रूर रिजर्वेशंस थी बहुत ज़्यादा कि दी क्राउड वाज वेरी वो. बट ऑफ कोर्स यू नो यू आर इन इंडिया, देयर अ बिलियन प्लस पॉपुलेशन. हमारे लोगों को वीजे मिले नहीं टाइम पे, सो ऑब्वियसली इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी वन साइडेड क्राउड, राइट? But you have to understand, it's India could have been better. I mean, for Pakistan, from one perspective, which is what happened to them, say, in the Narendra Modi Stadium when the India-Pakistan match. जी. But ऐसे मौकों पे मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ ऐसे मौकों पे बेस्ट चीज़ क्या होती है? Your performance should have spoken and silenced everybody out. Look, what did the Australian captain say? Pat Cummins said. उन्होंने कहा जी बड़ा शोर होगा. जब उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा, उसने कहा the plan is to keep the crowd silent. I mean, you see, you have to be in that mindset. Yeah, you have to be. So we as a team, you know, I don't know. I mean, we have a great team. We have some very, very talented players. Are we managed properly? No. Is the Pakistan Cricket Board managed properly? No. मैं बार-बार सबको कहता हूँ, no disrespect to any of our elders. मगर ये जो बुजुर्गों का लॉट है, जिनके बीच में ये चेयरमैनशिप का झगड़ा पड़ा रहा है, you know, and all that. That's very political driven. That's not sports driven at all. That's what I'm saying. इनको ना हमें बाहर निकालना पड़ेगा सिस्टम में से. मेरी रिक्वेस्ट है to, you know, people who matter, the decision makers, you've got to keep them out. We have to now start. It's not just the Pakistan Cricket Board. Look, आज आपकी मईशत जहाँ पहुंची हुई है, we look at it how badly things have been managed with PIA, with other, you know, state-owned enterprises of Pakistan. We have to really start understanding कि भाई ये लोड अब इनकॉम्पिटेंस का और पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोग जो कि नहीं हैं कॉम्पिटेंट प्रोफेशनली चीज़ों को रन करने के लिए, हमें इस बोझ को अब अपने सर से उतारना होगा. सो इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द सेम हैज टू बी. Do you think we were too harsh on Babar Azam? I think somewhere along the lines, yes, I think there was a different way of handling things with Babar. बट बाबर आजम वाली एपिसोड जो है वो मेरा नहीं ख्याल अभी कहीं हुई है. आई थिंक बाबर आजम वाली जो थी चीज़ ना, उसको बहुत पहले हमें हैंडल कर देना चाहिए. सी एज ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन Pakistan has produced. There is no question about it. But his captaincy, there were a lot of issues. Now, I'm not a cricket expert, so I will not comment on it from a cricket expert perspective. But because I was consistently around cricket experts and taking opinions on them, I can tell you कि off the record भी मैं एक चीज़ बार-बार सुन रहा था, और सिर्फ अपने pavilion वालों से नहीं सुन रहा था, बहुत सारे और cricketers, former cricketers से मैं सुन रहा था कि Babar Azam's captaincy unfortunately was not the most sharpest captaincy that could have been, right? So now अब आप देखें पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हार रहा है ऑस्ट्रेलिया में, right? लेकिन if you go into some of those decisions that Shan Masood has made on the field strategically, and you sit with some cricketing minds, you're going to understand the chess game that he played. That was missing from Pakistan's वो. देखो अगर आप गौर से देखें तो क्या हुआ है, हम दूसरे टेस्ट में तकरीबन विनिंग पोजीशन में आ गए थे ऑलमोस्ट, ठीक है, because something was played properly, right? Otherwise सबने हमें राइट ऑफ किया होता कि नहीं कुछ नहीं बनेगा, सब नए लड़के, मतलब बहुत सारे यंग लड़के जा रहे हैं टूर पे, मेन बॉलर्स आपके पास हैं नहीं, स्टैमिना भी नहीं है आपके पास, क्योंकि T20 हम लोगों ने इतना कर दिया कि आपके टेस्ट वाले तो ये एक इशू रहेगा. आई हैव टू टेल यू दिस, ये एक इशू रहेगा. बहुत सारे लोग इस पर डिबेट करते हैं. देखिए हारिस ने कह दिया मैंने नहीं खेलनी भी टेस्ट क्रिकेट, मैंने T20 पे फोकस करना. शाहीन शाह अफरीदी ने कहा मैं आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मैंने रेस्ट करना चाहिए, मैंने आगे T20 खेलने. वही ना T20 हो गया ना, सबको हो गया कि जी हमने ईद के ऊपर फिल्म लगानी, हम लोग उस तरह नहीं, बाकी साल में नहीं हमारे. एंड दैट्स जस्ट कलेक्टिवली, द थिंग इज कि हम सबको जो एटलीस्ट यंगर लोग हैं हमसे, उन सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, सोसाइटी की बात कर लो, उसी तरह हर नौजवान को क्या चाहिए, जल्दी जल्दी यार मैंने T20 का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मैं बाहर की जाके लीगें खेल लूँ, कुछ पैसे आ जाएं, यू नो, मैं थोड़ा सा मतलब वो हो जाए. एंड आई डोंट, ये 5 दिन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता. रेटिंग्स और स्टार पावर T20 की है, स्टार पावर और गेम आ गया कि स्टार, वो बहुत बड़ा स्टार है, वो बहुत बड़ा स्टार है. एंड आई कीप ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू पीपल, वी शुड नॉट स्ट्राइव टू बी अ स्टार,
we should strive towards excellence in whatever profession we're in. If your focus is यार मैं मशहूर हो जाऊं, famous हो जाऊं, brand बन जाऊं, instead of यार नहीं मैं जो काम कर रहा हूं मैं उसमें excel करूं, मैं कोई achievements करूं अपनी जिंदगी के अंदर. Look, when अभी आपने शुरू में जिस तरह बात की, I came, I acted. Yeah. I picked up the National Film Award, I picked up the Nigar Award, I did a couple more films, and I thought, okay, this is not really, I'm not feeling the vibe. So I kind of in and out, कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया. एक चीज हम दोनों ने की हुई है बड़ी जबरदस्त, एजेंट एक्स. नहीं, मैंने और आपने नहीं किया वो. नहीं, अलग अलग थे ना. नहीं, मैंने एजेंट एक्स नहीं किया. आपने एजेंट एक्स किया था, मैंने किया था इंस्पेक्टर खोजी. You were doing Inspector Khoji. I remember. Inspector Khoji. I was doing Agent X. After Ibrahim left, Yeah. they got me in to do Agent X. I remember. Yes. But that was a good era to have done जी. that. So I'm saying is that on and off I do acting just for the passion of it sometimes. But what I'm saying is that I strive कि यार अच्छा मैं ये करने लगा हूँ ना तो कोई चीज़ ऐसी करें जो different हो. ये मैं ऐसा काम करूँ कि यार जरा मुश्किल हो, जरा कुछ चैलेंज, कुछ मतलब कुछ चैलेंज हो, कुछ you know something that should push my boundaries. And I try. Sometimes you're successful, sometimes you're not. But if you're good at learning from your mistakes, chances are you will score success. अच्छा जी, नन्हे मुन्ने से जो हमारे सवाल होते हैं उसके अंदर हमारे कुछ एक्सक्यूज मी वाले सवाल भी होते हैं. बदतमीज. अब वो सवाल होते हैं जिनकी वजह से आपकी कंट्रोवर्सी भी आएगी, कुछ लोग आपकी ये रील्स बनाएंगे. तो सबसे ये पता है सबसे ठंडा पार्टी कौन करता है? यार पार्टी की जो जान कर लेता है. मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं, सारे ठंडी पार्टी, सारे गरम है बहुत. सारे 3 दोस्तों के नाम लें जल्दी से. इजाज असलम, फैसल कुरैशी एंड दानी. चलो आपको पता लग गया गरम कौन है. अच्छा जी, एक नसीहत जो मैं अदनान सिद्दीकी को देना चाहूंगा. भाई बुढ़े हो जाओ खुदा का वास्ते. सर अगला फ्लूट बजाता है. You know somebody who blows that hard cannot get old. अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा तुम्हें रील मटेरियल. सर मिलेगा अभी, मुझे मिलेगा अदनान के ये क्या कह दिया. देखिएगा. अच्छा, मैं कुछ नाम लूंगा, आपने बताना आपके माइंड में कौन आता है सबसे पहले. गोलीबाज. नदीम जाफरी. ओके. पूंड. सर ये तो आ भी गया, माइंड में आ भी गया. पूंड एक ही है. नहीं, अचानक 5-6 नाम आ गए. चलो 5-6 बता दे. नहीं वो मायूं सब नाराज हो जाएंगे यार. नहीं सर हम सबको पता है वो हाँ, बस खत्म हो गई. ओके जी. अच्छा, चाचा गोलीबाज. सॉरी, गोलीबाज हो गया. और बाय द वे अगर चाचा गोलीबाज है वो भी नदीम जाफरी वो भी है. हाँ. अच्छा, चिल पिल. गुड वन. इन आवर चिल पिल इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड. इजाज असलम, pretty chill guy, very chill guy. अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज जिसके पेट में कुछ नहीं रहता. हर चीज के खबर. यहाँ आपने बात की और वहां चली गई. बहुत सारे हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है. एक का दुक्का तो लेना ही पड़ेगा. बहुत ज्यादा, बहुत तवील लिस्ट है इसकी. बता दे सर, बता दे. छोड़े इसको वो कहते हैं ना, वेल लेफ्ट कर देते हैं. अच्छा जी, सलमान इकबाल शुड कंसंट्रेट ऑन sports channel. अच्छा जी. More sports channel. He should really go out of his way and push the envelope. He can do a lot more for Pakistani sports. एक चीज जो जेजे को आज ही कर लेनी चाहिए. तरबियत. सॉरी जेजे, मजाक कर रहा हूं यार. अच्छा जी, एक चीज जो मैंने वसीम भाई से सीखी. चिट्टा टट्टू कोड़ी टपया टप चिट्टे टटुआ. करके दिखा, बोल के दिखा. चिट्टा टट्टू कोड़ी टपया टप चिट्टे टटुआ. तब चिट्टी टट्टू एगो में चट्टी टट्टू. चलो तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूँ, और आसान कर दूं. हाँ, पिदी फूल चुने, फूल चुन के पिदी टी करे, टी करके पिदी फूल चुने. ये जरा बोल दें आप. पी 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 पी. These are all I learned from वसीम अकरम. सर वसीम भाई की माशाल्लाह बड़ी ठंड खुंड वाली पंजाबी है. हाँ जी. अच्छा जी, एक चीज जो पवेलियन को नहीं करनी चाहिए. ब्रेक्स ही नहीं चाहिए. अच्छा, बहुत लंबी ब्रेक्स होती हैं और वो जेजे है सर. 20 मिनट की ब्रेक चल रही है, इश्तिहार लगी जा रहे हैं. जेजे खुश हुई जा रहा है. सर जेजे को खुश होने दे, उसी वजह से आप खुश हो रहे हैं. ये भी समझे, रोज आप जा रहे हैं बिजनेस क्लास, रोज वापस आ रहे हैं, वो इसी की वजह से आ रहे हैं. ना करें ये चीजें. अच्छा जी, हमारी क्रिकेट इंडस्ट्री का देवदास कौन है? अहमद शहजाद. अच्छा जी, हमारी क्रिकेट इंडस्ट्री का जिगर. जिगर. सर जिगर. I would say
हसन अली। अच्छा, हाँ, मैंने सुना है कि बहुत जिगरोट सरप्राइजिंग टाइप का आदमी है। ओके ओके। एक चीज जो फखर-ए-आलम कभी नहीं करेगा। It's a huge list of things that I still want to do, but एक चीज जो मैं नहीं करूंगा, ये बड़ी अच्छी सोचने वाली बात है, रमजान ट्रांसमिशन। अरे अभी तक नहीं किया आपने? नहीं अच्छा, ऑफर तो आई होंगी। की, मतलब की है, उस तरीके से नहीं की जिस तरह होती है हमारी रमजान ट्रांसमिशन। ओके ओके ओके, समझ गया। ठीक है जी। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई कर लूं। एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई कर लूं, दैट्स इंटरेस्टिंग, 9 से 5 की नौकरी। हाय वाकई आई डोंट कभी अच्छा, अब अगर दोबारा अदाकारी में आया तो किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूंगा? Yeah, I work with anybody. If the script is good, but I think the directors that come to my mind would be apna नदीम भाई। Nadeem Beg, of course, and I would like to work with Mr. Lashari. I think Maula Jad is just a fantastic Yeah, piece fantastic. of cinema. And Sohail देख लें, Javed. 9 साल लगेंगे फिर आपको फिल्म बनाने में। But ठीक है, but you see, after 9 years, what he created was actually a masterpiece. So Sure. one would give it to him, respects. ठीक है जी। अगर कभी क्रिकेट के ऊपर फिल्म बनी Mm-hmm. तो विच कैरेक्टर वुड यू लाइक टू प्ले? वकार यूनुस, अरे वैसे वाकई सर, विकी भाई बेहतरीन। वाकई नाइस। अच्छा जी, आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? यार, my biggest insecurity is, okay, so मुझे अपने ना बच्चों की हर वक्त फिक्र रहती है। So it's always my children are on my mind all the time कि अच्छा everything is okay and I'm watching them grow. बस वो मेरे एक वो है कि बस अल्लाह खैर रखे और अल्लाह हमेशा खैर। उनको हमेशा रखे। That is But they're something- based here. Yeah, They're yeah, all yeah, based here. yeah, हाँ। yeah. अच्छा जी, the best wingman Best wingman हुमायूं सईद, hands down. है? Oh, hands ओए, down ओए, यार, ओए। बेहतरीन। यार मार कौन है? यानी कि किस तरीके से आप पूछ रहे हैं कि क्योंकि आप मुझे हुमायूं ने एक दो किस्से बताए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ यार मार कौन है। कह दें आप हैं, बस बोल दें। ठीक है, मैं- थैंक यू। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था, मैंने कहा अगर आप खुद ही अपने मुंह से इकरार कर ले तो बेहतर है। अच्छा जी, एक चीज जो मैंने अपनी जवानी में की अब पछताता हूँ। जवानी में शादियां 2। ओके, ठीक है जी। अच्छा, वन थिंग दैट आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज। फखर-ए-आलम। अरे वाह, क्या बात है। फ्लाइंग के बाद कौन सी ऐसी चीज है जो मैं वाकई ट्राई करना चाह रहा हूँ? अ डिफरेंट करियर। So sailing. I really want to get into sailing. I want to sail, not powered boats, but actual sailboats. हवा पे आप जिस पे sail करते हैं. So that's something I want to try. I'm going to go for a license very soon for it. And so it's one of the मतलब टिक things. के नहीं बैठना। Adventure. Remember, adventurist. सर क्या बात है, बीवी से दूर रहने के 10 तरीके। आप एक अगली फिर किताब भी लिखिए। कामयाब नहीं होता। Oh God. अच्छा जी, अगर मैं शादीशुदा ना होता तो क्या चीज अभी मैं कर रहा होता? इस वक्त हाँ, I will be traveling extensively. Extensively traveling. ठीक है। एक चीज जो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फौरन तब्दीली चाहता हूँ। Chairman. ओके, अगर मेरी मर्जी हो तो पाकिस्तानी टीम का कैप्टन कौन होगा? I think Shan Masood great for Test. I think Rizwan should be for T20. And I think Shan Masood should be for ODIs as well. ओके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट में कभी पीस होगा? देखें, पाकिस्तान तो बार बार कह चुका है कि हम खेलना चाहते हैं इंडिया के साथ क्रिकेट। हमने उनको बड़ी दफ़ा दावत भी दी है। जी, अभी जब एशिया कप हुआ था तो हमें वो उस मॉडल पे जाना पड़ गया था कि हमें उनसे मैचेस श्रीलंका में खेलने पड़े थे। I know that Indian cricketers want to play with Pakistanis as But well. don't you think that was so below the belt? हम लोगों ने It was अपनी- below. It हाँ, was. देखिए, so I'm not going to. It was unfortunate, and I think India has to now show a bigger heart and has to start accepting कि यार अच्छा अगर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है लाइक दी एशिया कप, अगर वो पाकिस्तान में है या अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है 2025 में, वो पाकिस्तान में है तो वी शुड गो एंड प्ले। इतना ज़्यादा इसको वो नहीं कर देना चाहिए। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के हाथों हॉस्टेज बना देंगे तो मतलब you take away from the spirit of the game, Yeah, true. right? You take away from the essence of the game. कभी पाकिस्तान वापस मूव होंगे?
सो मूव होने का मेरा बिल्कुल कोई इशू नहीं है. आई एक्चुअली ट्रैवल टू पाकिस्तान एक्सटेंसिवली, स्पेशली पिछले कोई 1 साल से मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ वर्क बिजनेस. सो आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ DP World, Dubai Ports World, which is one of the largest blue chip company of Dubai government. Yeah, yeah. It's 90 अरब डॉलर की कंपनी है ये, with 80 plus port operations around the world and with 160,000 employees globally. And I am now looking after their investment strategy for Pakistan. That's one of the things that I've done. Yeah. तो मैं एक साल से मतलब I've been extensively traveling. एक महीने में 2 3 trips लगते हैं. So I really never feel कि I moved out of Pakistan. And this is the reason why I chose Dubai. क्योंकि 1.5 घंटे की फ्लाइट पे आप कराची पहुंच जाते हैं. Yeah, yeah. 2.5 घंटे में आप इस्लामाबाद होते हैं. It's the perfect transit city. It's वो. Perfect. And here's the thing, the flights between Dubai and different destinations of Pakistan are more regular and more dependable than पाकिस्तान की अपनी domestic flights. लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो पाकिस्तान आप 20 साल पहले छोड़ के आए थे, क्या उससे बेहतर पाकिस्तान आप देखते हैं या नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं. इनफैक्ट जो पाकिस्तान में आप देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है. हम एक बड़ी डीपली पोलराइज्ड और एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी बन चुके हैं, एक माशरा बन चुके हैं. और मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश होगी कि हम पाकिस्तानी, पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो अपना नेशनल फैब्रिक जो है उसको दोबारा जोड़ना चाहिए. और बहुत सारी डिसइल्यूजनल और डिलूजनल आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स और पॉपुलिज्म जो है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं होती. तारीख़ ये आपको बार बार बताएगी पूरी दुनिया में. और वो किसी भी साइड की पॉपुलिज्म हो, खा वो लेफ्ट की हो, खा वो राइट की हो. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन हाउ वी नेविगेट. पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उसका इकोनॉमिक चैलेंज है इस वक्त, मुआशी चैलेंज है इस वक्त. और ये कहना कि मैं इसके हाथों अगर काम होगा ये वाला तो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर यही काम ये करेगा तो मुझे मंजूर नहीं है. हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा. हमें इस वक्त ये देखना होगा कि यार अच्छा ठीक है, अभी जो है वो है. वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू बिल्ड आवर कंट्री because we are struggling. We are 240 million people consistently. Population हमारी ग्रो कर रही है. Our resources are depleting. We have to understand, we have to stand on our own feet, and we cannot do that until or unless कि हमारे पास रिफॉर्म सही वाली हो और हम सब जो हैं वो थोड़ा सा कूल डाउन करके एक दूसरे के साथ इंगेज करके और एक सही we have to start from maybe a new chapter in our history. अल्लाह बेहतर करे सर. मैं तो हमेशा ही कहता हूँ फखर भाई, थैंक यू सो मच. आई हैव ऑलवेज बिन अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क. मेरे रैप के अंदर आपकी बड़ी इंस्पिरेशन है. आई हैव सीन यू डू अमेजिंग होस्टिंग. आई हैव लर्न फ्रॉम यू एंड टुडे आई एम एक्चुअली इन ऑ कि मैं आपके साथ बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ. और मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप हुमायूं से बेहतर अदाकार नहीं है. ये मैं भी मानता हूँ. हुमायूं is a great actor. I think we have to admit to the fact that he is an outstanding talent of the country. ठीक है सर. He's become an icon. He is an icon. He's left a एक वो कहते हैं ना, आप अपना सिग्नेचर छोड़ देते हैं. I think Humayun has already put his signature on acting. There are other great actors as well, but I think Humayun has at least he's put films in the right. You have to give him credit for that. I think और आखिर में ये कि वो बॉक्स ऑफिस किंग है वो बंदा. हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया. और मैं हमेशा कुछ आखिरी जुमले मैं कहना चाहता हूँ. बिल्कुल. पीने के पानी में गटर का पानी मिक्स. झूठ की बुनियाद पे होती है पॉलिटिक्स. स्क्रिप्ट में यहाँ पे होते थे फिक्स. एंड यू थिंक यू कैन किल मी विद द स्टिक? आई डोंट थिंक सो. और दिन आजाद इसके साथ ही F Diddy को इजाजत दीजिए. Love you, man. Thank you. It's been a real honor. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, मुझे इजाजत दीजिए. अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान का ख्याल रखिए. और अगर हो सके तो इतनी तेज रैप करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि मुंह के बल आके गिरेंगे. ये सिर्फ फखर-ए-आलम ही कर सकता है. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़.